जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेलवे तक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में जो लोको पायलट्स होते हैं उनको प्रत्येक मंथ कितनी सैलरी दी जाती है। इसके अलावा उनकी सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं जिससे इनकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब हो जाती है। इसी के साथ ही हम वीडियो में जानेंगे जब उनका ज्वाइनिंग होता है यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, उस समय ट्रेनिंग के टाइम इनकी सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस ऐड होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेलवे तक, जिससे कि आने वाले समय में मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वह आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीजन फरवरी 2025 की ये पे स्लिप है। इसके अलावा यहाँ पर पे स्लिप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट की यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, डेसिग्नेशन में देखेंगे तो ये एलपी यानी कि लोको पायलट पैसेंजर हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेशन, बिल यूनिट और आधार नंबर, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी गई है। डेट ऑफ बर्थ, कार्यक्रम तिथि, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसके अलावा अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये लेवल 6 में आते हैं, जबकि ज्वाइनिंग के टाइम असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर अभी बेसिक पे यहाँ पर देखेंगे तो ये 42,300 है, जो कि प्रमोशंस हो जाने के बाद लेवल 6 में आने के बाद इनका बेसिक अभी वर्तमान में 42,300 है, जो कि प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट यहाँ पर देखेंगे तो इंक्रीमेंट 1/7/2025 है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को इनका इंक्रीमेंट लगता है, जिससे कि इनका बेसिक पे इंक्रीज होता है। असिस्टेंट लोको पायलट के ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के टाइम सैलरी की, तो यहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम में असिस्टेंट लोको पायलट को मात्र में बेसिक पे और इसके अलावा एक अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस होता है वह पे किया जाता है। 19,900 लेवल 2 के अंतर्गत यहाँ पर इनका बेसिक पे होता है। इसके अलावा 8 साल पहले अगर इनके ज्वाइनिंग के टाइम डीए की बात की जाए तो जो कि लगभग 15% था, यानी कि 19,900 का आप 15% निकालेंगे जो कि लगभग 3,000 के समथिंग होता है, वह यहाँ पर इनको दिया जाता है। इसके अलावा ज्वाइनिंग हो जाने के बाद अदर अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जिसमें कि मेजर जो अलाउंसेस होता है वह किलोमीटर अलाउंस होता है, जिससे कि यहाँ पर ट्रेनिंग टाइम में इनका जो सैलरी होता है वह लगभग 23,000 के समथिंग होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में इनकी सैलरी लगभग 35 से 40,000 से स्टार्टिंग होती है, और इनका प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट लगने के बाद, बेसिक पे बढ़ने के बाद और प्रमोशन हो जाने के बाद इनकी सैलरी 2 लाख तक पहुंच जाती है। जैसे कि यहाँ पर आज आपके वीडियो में लोको पायलट पैसेंजर की सैलरी यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर आप ग्रोस पे देखेंगे तो यहाँ पर 1,22,261 रुपये आप यहाँ पर ग्रोस पे देख सकते हैं, जो कि मात्र में 28 दिन के अंतर्गत इनको पे किया गया है। 1,22,261 रुपये की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कटौतियाँ भी होती है जो कि रिकवरीज होती है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर इनका रिकवरीज जो हुआ है वह 38,292 रुपये हुआ है। इन रिकवरीज के बाद इनको जो नेट पेमेंट इनके अकाउंट में क्रेडिट की गई है वह 83,969 रुपये है। तो चलिए इनकी अर्निंग्स के बारे में और इनके अलाउंसेस के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। बात करें अर्निंग्स में तो यहाँ पर कैंडिडेट को बेसिक पे दिया गया है जो कि 42,300 है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस यहाँ पर 29,145 रुपये है। डीए यहाँ पर अभी वर्तमान में 50% चल रहा है, तो यहाँ पर बेसिक पे का आप 50% निकालेंगे तो वह लगभग 21,150। इसके अलावा एडिशनल इनको 20% दिया जाता है, जो कि बेसिक पे का आप लगभग 50% प्लस 20% निकालेंगे तो 29,145 रुपये इनका डेयरनेस अलाउंस आ जाएगा। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है जो कि लगभग 5,500 रुपये है, जो कि सिटी के हिसाब से दिया जाता है। रेलवे में 3 प्रकार के हाउस रेंट अलाउंस दिए जाते हैं, जो कि मेट्रो शहर और ग्रामीण रूरल एरिया के हिसाब से दिया जाता है। रूरल एरिया में 9%, शहरी इलाकों में 18% और मेट्रो शहरों में ये 27% दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यानी कि ड्यूटी आने जाने के लिए इनको यहाँ पर 2,754 रुपीज़ पे किए गए हैं।
नेक्स्ट है किलोमीटर अलाउंस। यहाँ पर किलोमीटर अलाउंस जो भी रनिंग ड्यूटी स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी का मेजर अलाउंस होता है, जिससे कि इनकी सैलरी में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर इनका किलोमीटर अलाउंस 35,438 रुपये है, जो कि इनको प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से पे किया जाता है। अगर यहाँ पर आप 100 किलोमीटर्स अपनी गाड़ी को लोको पायलट की पोस्ट पर रहते हुए चलाते हैं तो यहाँ पर आपको 525 रुपये पे किया जाता है। इसी हिसाब से इन्होंने 28 से 30 दिनों में जितनी गाड़ियां चलाई होंगी उस हिसाब से इनका जो किलोमीटर अलाउंस 5 रुपये 25 पैसे की दर से बना है वह 35,438 रुपये बना है। इसके अलावा नॉन रनिंग रूम अलाउंस पे किया गया है इनको 224 रुपये। नॉन रनिंग अलाउंस तब दिया जाता है तब ये लीव लेते हैं। लीव लेने पर ये रनिंग रूम की फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए इनको यहाँ पर नॉन रनिंग रूम अलाउंस पे किया जाता है। सेल अलाउंस यहाँ पर आपने देखा होगा नाइट के समय में लोको पायलट और गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर्स सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए ग्रीन और रेड कलर की टॉर्च का यूज़ करते हैं, इसके लिए यहाँ पर इनको सेल अलाउंस पे किया गया है। इसके अलावा एडिशनल अलाउंस जो कि रनिंग डिपार्टमेंट रनिंग फैसिलिटीज़ की, यानी कि इन्होंने खाना नहीं खाया होगा लीव के टाइम में या रनिंग फैसिलिटी रूम उपलब्ध यूज़ नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पर 1721 रुपये इसका पे किया गया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी करने पर इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस पे किया गया है जो कि लगभग 3,394 रुपीज़ है। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे अलाउंस इनको 1,576 रुपये दिए गए हैं। इन सभी को ऐड करने पर इनका जो ग्रोस अमाउंट बनता है वह 1,22,261 होता है। अब बात करते हैं इनकी रिकवरीज के बारे में, तो यहाँ पर इनकी जो रिकवरीज है वह यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम का 30 रुपये डिडक्ट किया गया है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम टियर 1 का यहाँ पर 8,414 रुपीज़। इसके अलावा जो मेजर डिडक्शन है वह इनकम टैक्स है, क्योंकि ये इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका जो इनकम टैक्स डिडक्शन है वह 29,548 रुपये है। इसके अलावा प्रोफेशन टैक्स कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ पर ये कर्नाटक स्टेट में कार्य करते हैं, इसका जो टैक्स लग रहा है वह गवर्नमेंट को 200 रुपये इनके हिसाब से पे किया गया है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी यहाँ पर 100 रुपीज़ डिडक्ट किया गया है। इन सभी डिडक्शन को ऐड किया जाएगा तो ये लगभग 38,292 रुपीज़ हो जाता है। इनके डिडक्शन के बाद जो इनके अमाउंट नेट सैलरी अकाउंट में आती है वह 83,969 रुपीज़ हो जाती है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी है तो वह आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।